हाय एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट्स एक कॉमन डाउट पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2025 के अटेम्प्ट में हम टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करें या पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करें, और वी शुड फोकस दोनों पे बराबर फोकस करना है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि काफ़ी टॉपर्स से हम लोगों ने सुना है कि 3-4 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगाओ, कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उनके सोल्यूशंस के वैल्यूएशन करो। पर मैनी पीपल आज की डेट में मार्केट में ये भी बोल रहे हैं पीवाईक्यूज को करके जाओ। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि दोनों के क्रिएटर्स कौन रहते हैं। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो जनरली असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं और समटाइम्स प्रोफेसर्स ऑल्सो। हमारे कंट्री में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनसे बेटर ब्रेन कोई भी नहीं होता। लेट्स से ज्योग्राफी के प्रोफेसर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाएंगे, ओके, ये स्टेट एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं से भी हो सकते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाएंगे, उनको टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, एंड दे मेक वेरी लॉजिकल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चंस। एक गाइडलाइंस रहते हैं उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब जो आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं, सिंस आई हैव वर्कड इन मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स एज वेल, तो जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, अगर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उसमें कंटेंट डेवलपर्स की हायरिंग की जाती है, एंड कंटेंट डेवलपर्स 1 या 2 अटेम्प्ट दे हुए हैं, जैसे आपके हमारे जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, ओके। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, सारे टेस्ट सीरीज नहीं। उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि पढ़ाई के टच में रहो, एक पॉकेट मनी बेसिक मिलते रहे और हम क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। और ज़माना चैट जीपीटी का आ ही चुका है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाना आज की डेट में कंटेंट बनाना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो होता ये है कि क्या टेस्ट सीरीज का लेवल यूपीएससी के लेवल को मैच कर पाएगा, तो इसका आंसर देखो बहुत डायरेक्ट तो नहीं है, पर हाँ एग्जैक्ट लेवल तो मैच नहीं कर पाएंगे। एंड काफ़ी पैरामीटर्स में आप इसका आंसर खुद ढूंढ लोगे। अगर आप 22-23 का पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस एग्जाम में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं है। हाँ 24 के पेपर में थोड़ा बहुत रिलेवेंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेवेंस है, बट 23 के प्रीलिम्स के पेपर में, 22 इवन 19-18 के पेपर में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस आ नहीं रहा, ओके। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है। सो क्यों बोलते हैं कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। अब पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो एक्चुअल जो हम बोलते हैं ना माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर के माइंडसेट को हमें समझ में आता है कि वो किस एरिया से क्वेश्चन बना रहा है। फॉर एग्जांपल जो हिस्ट्री के पेपर सेट हो रहे हैं, आप देखोगे मोर और लेस जो उनके मतलब आप एरियाज को मैप करोगे, जैनिज्म बुद्धिज्म से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा, ठीक है। आप देखोगे गुप्ताज मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन से हर साल मतलब ऑल ऑल्टरनेट ईयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। एंशियंट पोर्ट्स लोकेशन से हिस्टोरिकल टर्म्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे मेडिवल से विजयनगर अंपायर से सवाल आ ही रहा है, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चंस आ ही रहा है। तो आप जो थीमेटिक एरियाज है आपको पीवाईक्यूज से पता चलेंगे। सेकंड, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हो, जो लॉजिकल वे में आप अपने नॉलेज को अप्लाई करके सही आंसर तक पहुंचते हो, वो आप पीवाईक्यूज के थ्रू ही आपका वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है। व्हेन वी आर डूइंग, जो हम यूट्यूब में पैड सीरीज कर रहे हैं और जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स मेंटरशिप भी करते हैं, मैं उन्हें यही चीज़ बोलता हूँ कि आप जो आपके पास नॉलेज, आपने जो चीज़ें पढ़ा है उसको आप अप्लाई करके पीवाईक्यूज तक सही आंसर तक पहुँचो। आपको देखो कई बार आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो तो आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है कि हम नॉलेज के बेसिस पे भाई, जैसे कि कोई पॉलिटी के क्वेश्चन में किस टाइप के आंसर हो सकते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होता है, यूपीएससी का एग्जामिनर कैसे सोचता है, कौन सा ऑप्शन आपको क्लियरली दिखता है कि यार ये चीज़ सही हो ही नहीं सकती। बट टेस्ट सीरीज में ये लॉजिक्स नहीं चलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखो कुछ इंस्टीट्यूट्स जेन्युइनली क्वेश्चंस बनाते हैं, बट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स के कॉपी पेस्टेड रहते हैं। तो आप जो एप्टीट्यूड यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करने से डेवलप करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक, वो आप आजमा के देख लेना, आपके टेस्ट सीरीज में नहीं लगेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि हमें टेस्ट सीरीज करनी नहीं है? नहीं, टेस्ट सीरीज हमें करनी है। मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे करके करनी है। आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो, आप वेन एवर यू कंप्लीट द सब्जेक्ट्स, पहले उसके 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज लगाइए, एंड व्हेन यू आर डन विद द पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज के थ्रू आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। लेट्स से यू आर डूइंग ज्योग्राफी के 10-12 साल के पीवाईक्यूज हो गए आपके, देन आप freeupscmaterial.org इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, या फिर मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं, ओके। आप बस टेस्ट सीरीज इसलिए दो कि आप क्या 2 घंटे में क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, पहली चीज देखने के लिए।
प्रॉपर वे में आप गोले भरने में ऐसा तो नहीं कि एंजाइटी हो रही है 51st क्वेश्चन का आंसर आप 50 सेकंड में भर दे रहे हो। पहली चीज ये चेक करो। सेकंड चीज आप देखो आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को ट्रस्ट में दिल पे नहीं लगाना है। मेरे खुद के ऐसे प्रीलिम्स रहे जहाँ पे टेस्ट सीरीज में मेरे 70-80 तक स्कोर नहीं हो रहे जस्ट 7 दिन पहले, और प्रीलिम्स में 110 प्लस आए हैं। और कई बार ऐसे भी मैंने लोग देखे कि टेस्ट सीरीज में 120 नंबर मारे जा रहे हैं और प्रीलिम्स में 70-80 में ही लुढ़क जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको क्या देना है, जस्ट टू चेक कि आप अपने नॉलेज, आपका रिवीजन प्रॉपर वे में हो पा रहे हैं कि नहीं, उसको असेस करने के लिए। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना अगर कम आते हैं, और अगर ज्यादा आने तो ओवरवेल्म नहीं होना है। तो अवर थंब रूल इज पीवाईक्यू करने के बाद आप अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब यह आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज कैसे भी ज्वाइन करो। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।